हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई नो काफ़ी टाइम हो गया है लास्ट व्लॉग में और सब कुछ में। फाइनली हम इस दफ़ा जा रहे हैं कुमराट बाइक ट्रिप पर। और मुझे ज्वाइन करेंगे असफन, जिनका आपको पता है। और इस दफ़ा एक न्यू एंट्री हुई है जिनका नाम एहसान भाई है। हेलो जी, साबित को कैसे हैं? इस दफ़ा का हमने जो प्लान बनाया है वो बाइक ट्रिप्स का था, क्योंकि काफ़ी देर से ये पेंडिंग था। तो फाइनली अब हम इसको सर अंजाम दे रहे हैं। तो एक बाइक पे एहसान भाई हैं और ये आगे आपके असुन महमूद साहब, और एक बाइक पर ये होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर पैक, इस टाइम हम फुली लोडेड है। और जो हमारा सफ़र भी है, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन, बट जो अल्लाह बेहतर करे, हम सफ़र हमारा अच्छी तरीके से गुजरे, सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाए। वैसे वहाँ पे सुना है कि बारिश वगैरह का बड़ा इस टाइम सीन चल रहा है, तो देखते हैं। बाकी आपको रास्ते में अपडेट करते हैं। थोड़ा सा ट्रिप हमारा अनएक्सपेक्टेड हो चुका है शुरू होते साथ ही। जस्ट पाकिस्तान थिंग्स, यहाँ पे मेन हाईवे के ऊपर इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए हैं और रास्ता रोका हुआ है। तो एक बाइक रुकी है, दूसरी वाली जिसमें सामान है उसको क्रॉस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टॉप हमने कर लिया अपना, और हरीपुर अभी हम आए हैं, जो कि वाक एंड से थोड़ा सा आगे है। मुझे भी क्लियर इस जगह का पता नहीं है, क्योंकि मैं इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे। आपको शोर बहुत हो रहा होगा क्योंकि हम बिल्कुल हाईवे के साथ हैं। तो देखते हैं इनके मेन्यू वगैरह में क्या है, खाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट भी करेंगे क्योंकि कंटिन्यूसली आ रहे हैं। और कोई धरना चल रहा है, उसकी वजह से हर जगह कंटेनर्स लगे हुए हैं, सब कुछ ब्लॉक हुआ हुआ है। तो ऑलरेडी हमारी जर्नी शुरू होते साथ ही बड़ी डिफ़िकल्ट सी हो गई है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या करना है। आप क्या खाएंगे? जो आप मंगवा लेंगे वो मैं खा लूँगा। ये ब्रदर्स जो हैं ये भी पैसे तो आपने दिए। देखें, अब ये व्लॉग के अंदर असली बातें करने लगे हैं। असली बातें अच्छी नहीं होती। भाई असम दिखना चाहिए। सर जी, पराठा वगैरह भी है? जी जी, ये बड़ा शाही पराठा है, तंदूरी देसी घी वाला 180 का है पराठा। देसी की बात आता है देसी की। नहीं। अच्छा, अब आपने ये नहीं समझना कि ये इतने बड़े बड़े बंदे बैठे हैं और मंगवाया सिर्फ यही है। सिर्फ अभी ट्राई करना चाह रहे हैं कि क्या जायका बनता है, क्या नहीं बनता। इन भाई ने ऑर्डर लाते हुए कहीं उंगली तो नहीं मार दी खाने के अंदर हमारे। तो हमने ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। इसके बाद जैसे ही देखेंगे कैसा है। इजाफा हो चुका है हमारे मेन्यू के अंदर। ये ऑमलेट जो था वो भी आ चुका है, बाकी खा रहे हैं। अगर तो रिव्यू दिया जाए यहाँ का तो फारिग है ना, लेकिन अगर ये चाय अच्छी पिला देंगे तो फिर इनके लिए 10-10 हो जाएगा रिव्यू। ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं और अब हमारी चाय आ गई है। चाय से मुझे वैसे हाई होप्स थे कि अच्छी होगी, लेकिन वो भी अच्छी नहीं है। तो मतलब काफ़ी सारी हमें भाई ने यहाँ का रास्ता बताया, उसके लिए हमें किसी ने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि ये यहाँ का बेहतरीन जगह है, यहाँ पे आप रुकेगा। तो उन भाई को सलाम है। सर, ये कौन सा डैम है? ये इंडस रिवर, इंडस रिवर। और अगला डैम से आ रहा है। तरबेला डैम से आ रहा है। हम मालाकंड पहुंच चुके हैं। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, मालाकंड। और अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गए थे, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी।
तो खाना ऑर्डर किया है एक रोड साइड ढाबे पे, बस खाना मंगवाया, बैठ के खाएंगे और इसके बाद थोड़ा सा सोने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी ऐसी हल्का सा ना रेस्ट बनता है। तो हमने इस टाइम मगज़ ऑर्डर किया है और पता नहीं दाल माश है और आई डोंट नो थर्ड आइटम क्या है, क्या गोभी, गोभी। चाय आ गई है, चाय पियेंगे। वेयर इन अ प्रिटी बैड सिचुएशन बट अब इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइक की चेन खुल गई और उतर गई, तो रास्ते में कोई मैकेनिक नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर ये बाइक भी इस तरह की है कि यहाँ पे इसका काम नहीं हो सकता। तो खैर एक लोकल मैकेनिक यहाँ पे मिले हैं, दिस वेयर इन अ प्लेस कॉल्ड गिरी, जो कि अभी भी हमारी डेस्टिनेशन से इज़ लाइक प्रिटी फार हुए। और अब रात हो गई है और अब हम यहाँ पे स्टे भी नहीं कर सकते बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टे हुए। कैमरा गियर है और बहुत सारी चीज़ें। आई नो यहाँ की जगह सेफ़ होती हैं लेकिन रिस्क लेने की मुझे तो बिल्कुल भी शौक नहीं है। खैर खुदा बेहतर करेगा। हम चेन का ये करवा के टाइट पे स्लो स्लो जाते हैं, देखते हैं। We had to make another stop, एक दफ़ा फिर से, क्योंकि बाइक राइड है तो हेक्टिक हो जाता है, प्लस वी वर हंग्री एज वेल। फिर से एक दफ़ा फिर से, और टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। इस टाइम 11 PM हो चुके हैं। इट्स पिच ब्लैक ओवर है, मतलब रास्ता वगैरह भी इस तरह से नज़र नहीं आ रहा और फिर हम फेमिलियर भी नहीं है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमने ऐसी कपड़े निकाले ऐसी पहन लिए। और एहसान भाई की तबीयत डाउन है, ये है अपडेट। तो बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, वो साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद अगर हमें कोई अच्छा होटल अगर नज़र आता है तो हम वहाँ पे एक अपना स्टॉप कर लें। तो अभी ये ज़रा रोश वगैरह चल रहा है, फ्रेश होने की कोशिश हो रही है, तो बस आगे देखते हैं। नाम पे दे दो बाबा। हाँ, और एक मांग रहा है ठंडे वाले कह रहा है अल्लाह के नाम में दे दो बाबा। अल्लाह के नाम पे। सो फाइनली आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि हाउ टायर्ड वी आर राइट नाउ और कितने एग्जॉस्ट हो चुके हैं हम। हम कुमराट वैली नहीं पहुंच सके, हमें उससे थोड़ा सा पीछे, इट्स लाइक 15 minutes बैक वी हैव स्टेड इन थल और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। इट्स लाइक 2:30 AM ओवर हियर नाउ। और इतना हेक्टिक किस्म का सफ़र था, इतना बम्पी किस्म की राइड थी, मेरी कमर हिल गई है कमर दर्द हो रही है, जैकेट फट चुकी है, कपड़े मिट्टी से भर चुके हैं और मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस तरह की चीज़ें कर कैसे लेता हूँ। मतलब नेवर इन माई लाइफ मैंने ये पहले बाइक ट्रिप कभी भी नहीं किया था। एंड इट्स बीन लाइक वी लेफ्ट फ्रॉम Islamabad at 6 AM and it's almost 2:30 AM right now. So I don't know if you do the maths, it's like 20 hours on the move, approximately 20 hours हमें हो गए हैं बाइक चलाते चलाते आते आते यहाँ पे। और अब बस अब पता नहीं, वैसे तो हमने कल जाना था, कैंप वगैरह की लोकेशन देखनी थी, अब हालत तो बिल्कुल गैर सबकी हुई है कि क्या करना है और अब क्या नहीं करना। तो मैंने कहा कि आपको एक दफ़ा फिर से अपडेट कर दूं। यहाँ पे रूम देखते हैं इन्होंने हमारे लिए कौन सा रेडी किया हुआ है, बिकॉज वेरी शॉर्ट नोटिस पे हमें ये करवाना पड़ गया। तो चलें देखते हैं। गुड मॉर्निंग। वी कुडंट अपडेट यू लास्ट नाइट क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, थक गए थे, तो मैं आपको मतलब अंदर नहीं दिखा सका चेक इन करते हुए होटल शोटल। तो खैर द प्लेस वी स्टेड एट वाज लाइक प्रीटी डिसेंट, नॉट एक्स्ट्रा फाइन और एनीथिंग, नो सच थिंग एज हॉस्पिटैलिटी आई हैव सीन हियर। शायद यहाँ पे ऑफ सीज़न चल रहा है तो उसका ये रीज़न हो सकता है।
बाकी ये था कि बहुत ज़्यादा टायर्ड थे तो वहाँ गए हैं, सिर्फ मुँह हाथ धोया, उसके बाद सो गए थे। तो अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ मैंने आपको बताया था हम थल में हैं इस टाइम और हमने जाना है कुमराट वैली। ओके गाइस, तो असुन भाई भी आ चुके हैं। असुन भाई गुड मॉर्निंग। तो भाई भी आ गए हैं, एहसान भाई आ चुके हैं। कल रास्ते में बस दिखा नहीं सके आपको, एहसान भाई इंजर्ड भी हो गए थे, चोट भी लगी है, रात के टाइम हम स्लिप हुए हैं, लेकिन अभी बेटर फील कर रहे हैं सब। हाँ क्यों गिरे थे? डॉगीज़ आगे थे तो डर तो होता ही है हर इंसान को। वगैरह हमने दोबारा रख दिया है और अब हम निकलेंगे। एहसान भाई आ गए हैं, असुन भाई आ गए हैं, सब फ्रेश हैं, बेहतरीन है। हम यहाँ पे आ गए हैं रास्ते पे और अपेरेंटली इन्होंने ये रास्ता बंद किया हुआ है, कोई बंद वगैरह लगाया हुआ है, तो अब समझ नहीं आ रही। दे नॉट लेटिंग अस गो ऑन बाइक्स, कह रहे हैं कि ऑन फुट जा सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हमारा सामान ही इतना सारा है। देखें कैंप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑन फुट हमारे जाने का तो इशू नहीं है, इतने सारे सामान को कोई कैरी नहीं कर सकेगा। असुन भाई जो हैं वो बात कर रहे हैं बंदे के साथ, ये देखें परमिशन लेने की कोशिश चल रही है, तो फ़िलहाल नहीं दे रहे। ये है जी जो हमारा रास्ता होना था और रास्ता इन्होंने कर दिया है ब्लॉक और सबको नहीं जाने दे रहे, सिर्फ़ और सिर्फ फुट पे जाने दे रहे। देखते हैं कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। ये है कि थोड़ा सा हल निकला है इस चीज़ का। अब कॉम्प्लिकेशन और मसला ये है कि ये जो जगह है बेसिकली जो रोड था वो सैलाब की वजह से, फ्लड की वजह से बह गया एंड इट्स ऑन दी अदर साइड। तो ये वाली जो लोकेशन और एरिया है ना, ये एक लोकल बंदे का एरिया है जो उसकी फार्मिंग लैंड था ये। तो उसने कहा कि यार ये रोड वगैरह बना नहीं रहे, ऊपर से मेरा फार्मिंग लैंड यूज़ कर रहे हैं। हमने बस यही प्लान बनाया टू हेल्प देम आउट, रिकॉर्ड व्हाट दे हैव टू से, गिव देम अ वॉइस, एंड इसी तरह से दे आर लेटिंग अस पास थ्रू देयर लैंड। तो चलें, डील फॉर अ डील, लेकिन इट एक्स माई हार्ट टू सी ऑल दिस के इतने सारे मसले हैं, मुश्किलात हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। वहाँ से बड़ा ही मुश्किल किस्म का रास्ता था जहाँ से उन्होंने हमें बाइक क्रॉस करवाई है, तो अपडेट नहीं कर सके क्योंकि ऑलरेडी बड़े सामान वगैरह होता है। तो खैर अब हम आ गए हैं, एहसान भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, असफन थोड़ा आगे निकल गए, तो अब साथ साथ आपको ये रास्ता दिखाते जाएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल की तरफ। बस काफ़ी वैसे लंबा ही हो गया सफ़र, इतना कभी किया नहीं है, लेकिन आ गए हैं। अली भाईजान क्या अख्तर भाई यहाँ पे हमें होस्ट करेंगे। बाकी अभी चल के देखते हैं कि नाश्ता वगैरह करते हैं, सामान वगैरह रखते हैं, फिर रूम वगैरह अपना देखते हैं। रूम डिसाइड कर रहे थे, रूम हमने अपना देख लिया है, फाइनलाइज कर लिया। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, इतनी अभी लाइट्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन रूम अच्छा है, इट्स प्रीटी डिसेंट, विल डू। शावर वगैरह लिया था, फ्रेश हुए थे, कुछ देर रेस्ट कर रहे थे, गियर वगैरह चार्ज करना था क्योंकि कल भी जिस होटल में रुके थे तो वहाँ पे बिजली नहीं मिली थी। खैर अभी किया है, रात ठंडी है और बड़ी मज़े की है, और आज मिल्की वे भी नज़र आने वाला है, तो मैं तो उसके लिए जागूंगा। इस पर तो शायद मैं शो नहीं कर सकूँगा
बाकी खाने का टाइम हो गया, खाना खाने जा रहे हैं। तो भाई ने मेरे ख्याल से आलू और राइस बनाए हैं, और एहसान भाई ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे। ये किसी को मेरे ख्याल से बिज़ी थोड़ी सी कॉल वगैरह कर रहे हैं, कोई घर का इनका थोड़ा सा मसला चल रहा है। बाकी असमन भाई भी आ रहे हैं, और अख्तर भाई ने लगा दिया है खाना हमारा बेहतरीन किस्म का। अच्छा साथ अचार भी रखा है, वाह जी वाह अख्तर भाई। ये चेक करें जी, वाह जी वाह, ये आ गया जी हमारा अचार। इसके बाद अख्तर भाई हमें पिला देंगे VIP सी चाय। क्या अख्तर भाई? और एक और भाई भी हैं। भाईजान क्या नाम है आपका? हफीज़ुल्लाह। हाँ हफीज़ुल्लाह भाई। तो खाना शाना खा लिया है, चाय पी ली है, सब कुछ ओके हो गया है। मिल्की वे का प्लान तो ख़राब हो चुका है, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर बादल आ गए हैं और बारिश की सेटिंग बन गई है और हो भी रही है। तो लेकिन बादल वगैरह इस तरह से नहीं गरज रहे कि मैं आपको दिखा सकूं कि पीछे क्या इस टाइम हुआ है। तो अब हम सोएंगे और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट में फिर आपको अपडेट करेंगे।